दिल्ली के अंदर बरसात हुई, मानसून दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुका है और मानसून के अंदर शुरू होने से पहले माननीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था कि इस बारी मानसून के अंदर हमने सारे मेजर्स उठा लिए, स्टेप्स उठा लिए, इस बारी दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हीं के मंत्री ने ये कहा था कि हमने 400 से ऊपर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो 400 से ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमने ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगा दी है और जिम्मेदारी लगाने के बाद वहाँ पे आपको जो भी पॉइंट पे पानी भरेगा तो हम ऑफिसर्स का सस्पेंशन कर देंगे तुरंत प्रभाव से। एमसीडी में मेयर राजा इकबाल सिंह जी ने ये कहा, मैंने खुद वीडियो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी इस बारी मॉनसून को एंजॉय करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब पीछे स्टैंडिंग कमेटी हुई और पहली बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर इन्होंने ये कहा कि जैसे नोडल ऑफिसर सारे दिल्ली सरकार ने लगा रखे हैं ऐसे एमसीडी का भी एक नोडल ऑफिसर लगेगा और नोडल ऑफिसर लग के जल भराव ना हो, नालों की सफाई हो, उसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा शालीमार बाग की तस्वीर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल कैसे बह रहा है। इसके वीडियो भी काफ़ी अपलोड हुए सोशल मीडिया पे। ये है दोला कुआं की तस्वीर। बारिश रुक चुकी थी लेकिन फिर भी जल भराव ख़त्म नहीं हुआ। ये पीडब्ल्यूडी के हैं, सड़कें हैं जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये है संगम विहार की तस्वीर, जहाँ पे फिर से भाजपा का एमएलए है। ये संगम विहार के अंदर लोग डूब रहे हैं। ये है नजफगढ़ की तस्वीर, आप नजफगढ़ की तस्वीर देख सकते हैं। ये है मुस्तफ़ाबाद की तस्वीर, जहाँ पर बच्चा कश्ती चला रहा है। बड़ा शौक़ था वाजपेयियों को कश्ती चलाने का, बोट चलाने का, वैसे ही एक बोट बच्चा भी चला रहा है, एंजॉय कर रहा है बारिश के अंदर। ये है नारायणा गांव की तस्वीर। नारायणा गांव के अंदर बाइक निकल रही है लेकिन टायर पूरा डूबा हुआ है। ये है शादरा की तस्वीर, जहाँ से फिर भाजपा का विधायक है और ये तस्वीर शादरा की है। ये तस्वीर है कश्मीरी गेट की, जहाँ पे आपका दिल्ली का बस अड्डा है और वहाँ की तस्वीर ऐसी है। ये तस्वीर है सरिता विहार की तस्वीर। ये देखिए, ये तस्वीर तो कितनी शानदार है। इसके अंदर भाजपा का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है यह विकास का कार्य इस नेता के द्वारा कराया जा रहा है। और देखिए पानी भरा हुआ है इसके अंदर। कितनी शानदार तस्वीर है ये। और देखिएगा कि इसका विकास का कार्य ये नेता द्वारा कराया जा रहा है। ये भाजपा का चुनाव चिन्ह इसके ऊपर लगा हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है। ये है मुंडका की तस्वीर कि मुंडका के अंदर ऐसा हुआ। रिपोर्ट्स मैंने आपको विभिन्न इलाकों की पूरी दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। काफ़ी सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा भी नहीं पाया। ये पीडब्ल्यूडी के रोड्स का हाल है। पीडब्ल्यूडी की रोड सारी जगह से भरी हुई थी। इन्होंने कहा हमने इतने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए। साथ में एमसीडी की गलियां भी भरी हुई थी। अगर मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊं कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की, उस रिपोर्ट्स के अंदर इन्होंने कहा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, पीटीआई की, आप ही की अपनी न्यूज़ है, काफ़ी विभिन्न अखबारों में भी थी। दिल्ली प्रिपेयर्स फॉर मानसून, पीडब्ल्यूडी कंप्लीट्स 82% ऑफ ड्रेन डीसिल्टिंग वर्क। 82% तो इन्होंने करीबन एक महीने पहले जून 30 10 दिन 15 दिन पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था। 82% तो हो गए थे। अभी तो आप रिपोर्ट लो तो अगर बारिश ना होती तो ये कहते हमने तो 100% भी पार कर दिया। तो ये इन्हीं की अपनी रिपोर्ट है। ये मैं आपको एमसीडी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कें भरी हुई थी, बाकी सारी गलियां दिल्ली के अंदर भरी हुई थी। इसके अंदर लिखा हुआ है
ये देखिए दिल्ली नगर निगम की ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, ऑफिशियल रिपोर्ट एमसीडी की। इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या सभी नालों की सफाई कर दी गई है जिसकी वजह से बरसात में उनके फ्लो में बाधा उत्पन्न ना हो? उत्तर सुन लीजिए। हां, सभी क्षेत्रों में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी नालों की लगभग सफाई पूरी कर दी गई है और सभी नाले की सफाई का कार्य पूरे वर्ष किया जाता है। ये रिपोर्ट, ये दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट है। इन्होंने आगे ये रिपोर्ट भी दे रखी है, लेस देन जो 4 फीट से होते हैं, अबव देन 4 फीट से होते हैं, उनकी रिपोर्ट भी पूरी की पूरी इन्होंने सबमिट कर रखी है कि कितने नाले इन्होंने साफ कर दिए। यानी एमसीडी के हिसाब से 100% काम हो चुका है, पीडब्ल्यूडी के हिसाब से 82% 10 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल्ली के सारे इलाकों के अंदर जल भराव हुआ। तो क्या यह रिपोर्ट सच्ची है? क्या भाजपा ने कोई कदम भी उठाए इस जल भराव को रोकने के लिए? दूसरी बात, जो उन्होंने ऑफिसर्स कहे थे, 443 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई थी और एमसीडी ने भी ऑफिसर्स लगाई थी, क्या किसी का सस्पेंशन लेटर निकला या मीडिया में पब्लिश हुआ है क्या अभी तक? जिस दिन बारिश हो रही थी, क्या उस दिन दिल्ली का मेयर राजा इकबाल सिंह जो ये कहते हैं कि आप मॉनसून एंजॉय करेंगे, क्या वो दिल्ली की सड़कों पे थे? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पे थी? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली के मंत्री जो भाजपा के मंत्री हैं, क्या वो दिल्ली की सड़कों पे थे? जवाब है नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादा करके भाजपा आई सत्ता में और आने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा मिला और जल भराव की तस्वीरें इतनी भर भर के आ रही हैं। जो ये वादे इतने खोखले खोखले किया करते थे, जो ये वादे किया करते थे कि दिल्ली की जनता को बिल्कुल भी इस बारी जल भराव से बिल्कुल भी सफर नहीं करना पड़ेगा, जबकि पूरी दिल्ली की जनता, इस बारी दिल्ली की जनता ने भर भर के देखा कि हल्की सी बारिश में जब मॉनसून ने दस्तक दी है तो दिल्ली की जनता ने बारिश के अंदर सफर किया। और मुझे तो पत्रकारों ने ही बताया कि जनता को 5-5 घंटे 6-6 घंटे बारिश के अंदर सफर करना पड़ा, वो मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए। तो भाजपा को जमीन पर उतर कर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक महज फोटो शूट करना चाहिए कि जिसके अंदर भाजपा की 4 इंजन की सरकार, यानी कि एलजी साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का मेयर, दिल्ली के मंत्री सारे खड़े होकर नाले पे फोटो खिंचवाएं। उससे बेहतर है कि दिल्ली के नाले साफ करवा लें, असली में साफ करवा लें, और साथ में एमसीडी के सारे नाले साफ करवा लें, ताकि दिल्ली की जनता को सफर ना करना पड़े। भाजपा को अपनी कथनी और करनी में जो इनके फर्क है वो एक समानता करनी पड़ेगी और दिल्ली की जनता की तरफ इनका जो दायित्व बनता है उसको अदा करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता भी जल भराव सहन नहीं कर सकती आगे।